आखिर कौन थे सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र और ये पांचों पुत्र आखिर कितने शक्तिशाली थे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः या जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। सूर्यदेव जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसीलिए वो 9 ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। सूर्यदेव के परिवार में उनकी 2 पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम संज्ञा और दूसरी का नाम छाया है। वैसे तो सूर्यदेव की कुल मिलाकर 10 संतानें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 5 ऐसे शक्तिशाली पुत्रों की जिन्होंने रामायण हो या महाभारत पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वें स्थान पर हैं अश्वनी कुमार। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं में अश्वनी कुमारों को देव चिकित्सा और आयुर्वेद का गुरु माना जाता है। हिंदू धर्म में शामिल देवता विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ हुआ था और संज्ञा सूर्य देव के तेज से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। हालांकि विवाह के बाद संज्ञा ने वैवस्वत यम और यमुना को जन्म दिया था, लेकिन अभी भी सूर्यदेव के प्रचंड तेज से वो परेशान थी। इसीलिए वह सूर्यदेव के तेज को कम करने के लिए तपस्या करने चली गई, लेकिन सूर्यदेव को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसीलिए संज्ञा ने अपनी छाया को महल में ही छोड़ दिया और खुद तपस्या के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि देवताओं से कुछ भी नहीं छुपता। ऐसे में जब सूर्यदेव को संदेह हुआ, तब उन्होंने छाया से सब कुछ पूछा और उसके बाद छाया ने सब कुछ बता दिया। तब सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या कर रही है। तब वह अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और अपना तेज कम करवा लिया। फिर घोड़े का रूप बनाकर संज्ञा के पास पहुंचे और उनके साथ वहीं पर सत्संग किया। इससे उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें से 2 अश्वनी कुमार और तीसरे रेवंत थी। अश्वनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। इन्होंने ही महाभारत में माद्री को आह्वान के द्वारा नकुल और सहदेव जैसे पुत्र प्रदान किए थे। अश्वनी कुमार ब्रह्म मुहूर्त और सायंकाल में रथ पर बैठकर आकाश में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। ऋग्वेद में अश्वनी कुमारों का उल्लेख 50 से ज्यादा रचनाओं में 398 बार किया गया है और उनकी स्तुति की गई है। अश्वनी कुमार लड़कियों को अच्छा पति, वृद्धों को कौमार्य और अंधों को नेत्र देने के लिए बनाए गए हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव के चौथे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सुग्रीव थे। दरअसल सुग्रीव सूर्यदेव और जामवंत के पुत्र माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी रोचक है। कहते हैं ऋक्षराज जामवंत जी ऋषि पुलस्त्य के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल का बहुत अहंकार था और ऋषि पुलस्त्य ने आजीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया हुआ था। इसीलिए वह स्त्रियों से दूर रहते थे। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी। उनके राज्य किष्किंधा के पास पंपा नामक एक सरोवर था। जामवंत को नहीं पता था कि उस सरोवर को वरदान था कि उसमें जो भी गिरेगा वह स्त्री बन जाएगा। अपनी उद्दंडता में जामवंत जी सरोवर में गिर गए और एक स्त्री के रूप में बाहर आए और तब जामवंत जी जामवंती बन चुके थे। जब सूर्यदेव की नजर जामवंती पर पड़ी, तब वह इनके रूप पर बहुत ज्यादा मोहित हो गए और इनके संभोग से ही सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव बल में जामवंत के समान ही बलशाली थे। रामायण में सुग्रीव की एक अहम भूमिका मानी जाती है। जब आप रामायण का किष्किंधा कांड और सुंदर कांड और साथ ही लंका कांड पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सुग्रीव और श्री राम घनिष्ठ मित्र थे और उनकी मित्रता निभाने के लिए ही श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली को छल से मार दिया था। सुग्रीव इतने बलशाली थे कि रामायण में श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण का मुकुट तक गिरा दिया था, जिसका उल्लेख आप वाल्मीकि की रामायण में बारीकी से पढ़ सकते हैं। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी और यह कर्ण के समान ही बलशाली माना जाते हैं। बाद में इन्होंने किष्किंधा पर राज किया और वानर सेना के साथ साथ माता सीता का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम की मदद भी की। अब बात करते हैं सूर्यदेव के तीसरे शक्तिशाली पुत्र यानी सूर्यपुत्र कर्ण की। सूर्यपुत्र कर्ण जिन्हें महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी माना जाता है।
कर्ण के धर्म पिता पांडु और अंश पिता सूर्यदेव थे। दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान करके पुत्र के रूप में कर्ण को प्राप्त किया, लेकिन उनका जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हो चुका था और उस समय कुंती कुमारी थी। इसीलिए लोक लाज के भय से कुंती ने उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत में आप कर्ण की छवि को विस्तार से समझ सकते हैं। उन्होंने कर्ण को रामायण के नायक श्री राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बराबर बताया है। कर्ण को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। खुद गुरु परशुराम जी ने इन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था और साथ ही साथ बेहद शक्तिशाली भी बनाया था। और यहाँ तक कि परशुराम जी ने अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी मानते थे। केवल इतना ही नहीं, कर्ण ने इंद्र जैसे महान योद्धा तक को हराया था। उनके पास गुरु परशुराम जी के लिए दिए हुए कई सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वेद व्यास जी की महाभारत में कर्ण की व्याख्या करते समय लिखा हुआ है कि कर्ण को अपने हिस्से का अधिकार कभी नहीं मिला। वास्तव में हस्तिनापुर की गद्दी के असली वारिस कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे, किंतु अपनी मित्रता निभाने के लिए कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। महाभारत के सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े धनुधारी और सबसे श्रेष्ठ पुरुष कर्ण भी कहे जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज है। यमदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता है। यमराज इंसान के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसे स्वर्ग या नरक में स्थान प्रदान करते हैं। अगर पौराणिक कथाओं को जाने तो यमराज जहां संज्ञा के पुत्र थे, वहीं शनिदेव उनकी छाया के। इन दोनों के पिता सूर्यदेव थे। तो एक बार दोनों ने अपनी अपनी माताओं के सम्मान के लिए युद्ध भी किया था। कई महीनों तक जब यमराज और शनिदेव का युद्ध चलता रहा, तब अंत में शनिदेव ने महादेव की वरदानी शक्तियों से यमराज को अपने दंडास्त्र से मृत्यु दे दी। लेकिन यमराज के मरने के बाद सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नी छाया और संज्ञा व्याकुल हो गई और उन्होंने महादेव का आह्वान करके उन्हें दोबारा से जीवित करने की प्रार्थना की। लेकिन महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा कि यमराज देवताओं के पुत्र है, लेकिन उन्हें ना तो कोई दैवीय शक्तियां मिली थी और ना ही उन्होंने अमृत का पान किया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। और उसी समय महादेव और भगवान विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। तो शनिदेव ने महादेव से कहा कि यमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसीलिए न केवल इनको जीवित होने का अधिकार है, बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता बनाना भी जरूरी है। इस तर्क से महादेव और भगवान विष्णु सहमत हुए और उन्होंने यमराज को जीवित करके उन्हें मृत्यु के देवता के रूप में पूजना शुरू किया। इस तरह से यमराज को यमलोक मिला और वह दक्षिण दिशा के दिक्पाल भी कहे जाते हैं। वहीं महाभारत काल में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता यानी युधिष्ठिर भी यमराज के ही आंशिक पुत्र थे। कुंती ने यमराज का आह्वान करके युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। यमराज की जुड़वा बहन यमी है, जो कि एक नदी है। वैदिक काल में यमराज को मृत लोगों के अधिपति और उनकी आत्माओं का आश्रय देने वाला भी कहा जाता है। और आज पूरा ब्रह्मांड इनसे भय खाता है, क्योंकि जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन मृत्यु के बाद यमराज के पास ही जाता है। अब बात करते हैं सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही है। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता छाया होने की वजह से उनका रंग काला है। सूर्यदेव प्रकाश फैलाने वाले देवता हैं और शनिदेव के नीलमणि रूप की वजह से वो हमेशा शनिदेव से रुष्ट रहते थे। शनिदेव बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे और इनका वाहन भी कौवा था। काशी खंड में इस बात का उल्लेख है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास, धूप और गर्मी सहने की वजह से उनके गर्भ में पल रही संतान इसका प्रभाव लेने लगी और शनिदेव का रंग काला पड़ गया। सूर्यदेव को इस बात पर संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं है, इसीलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया। शनिदेव ने गर्भ से ही उनकी मां के तप की शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उन्होंने अपनी मां का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध में सूर्यदेव को देखा
तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। एक बार उन्होंने अपने पिता का महल भी जला दिया था और बचपन से ही उन्होंने महादेव की तपस्या की थी। शनिदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वह कर्म फल दाता बनेंगे और 9 ग्रहों में हमेशा उच्च स्थान में रहेंगे। वह अपनी शक्ति से रंक को राजा और राजा को रंक बना देंगे। न केवल कलयुग में मनुष्य बल्कि देवताओं के अच्छे बुरे कर्मों का भी हिसाब वही रखेंगे। तभी तो शनिदेव की वक्र दृष्टि से अच्छे देवता भी भय खाते हैं। यहाँ तक कि महादेव भी खुद शनिदेव की कुदृष्टि से बच नहीं पाए थे और उन्हें कुछ पहर के लिए हाथी बनना पड़ा था। तो यही थे सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र। इनमें से आपको कौन सा पुत्र सबसे शक्तिशाली लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगली आने वाली वीडियोस आप किस विषय पर चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।